आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नीलू रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में, संजीव कौशिक जी हैं, दुष्यंत नागर जी हैं। सिद्धार्थ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आज महत्वपूर्ण है, तीसरे चरण की वोटिंग है और आज मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा सीटें, यानी कि लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर लोगों ने आज शाम तक अपना मत दे देंगे। ऐसे में दावे दोनों तरफ से होंगे, लेकिन आपका आकलन आज तीसरे चरण की वोटिंग पर, सिद्धार्थ? देखिए श्रद्धा जी, हम देख पा रहे हैं देश भर में जो एक मूड बन रहा है, जो प्रगति की राह पर भारत है, जिसको देश की जनता आगे बढ़ाना चाहती है, और जिस प्रकार का कंफ्यूजन, जिस प्रकार का तुष्टीकरण, जिस प्रकार का पाकिस्तान प्रेम तक विपक्षी पार्टियां दिखा रही हैं और उनके नेता दिखा रहे हैं, जनता के पास चॉइस सामने है, बिल्कुल क्लियर है। जनता देख रही है कि क्या हमको उनको वोट देना है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई है, या फिर हमें उनको वोट देना है जो कहते हैं कि भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी, भारत के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत के लिए हमारी विश्व भर में साख वो सबसे जरूरी है। देश की जनता देख पा रही है कौन सबका साथ सबके विकास की बात कर रहा है और कौन अपने मैनिफेस्टो में तक लिख दे रहा है कि तुष्टीकरण की सभी हदों को पार करके हम संपत्ति पर भी नजर गड़ा सकते हैं। देश की जनता आज मजबूत नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व जो पुनः तीसरी बार भारत को एक महाशक्ति बनाने की इस यात्रा में आगे बढ़ाता रहेगा, उसको चुनने के लिए अब अपना मतदान करने जाएगी। और मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से, जिनके भी यहाँ पर आज वोटिंग है, सबसे आग्रह करता हूं कि हम भारी से भारी संख्या में आकर के अपने मत प्रयोग करें। इस महापर्व में हम लोग भी शामिल हों और अधिक से अधिक मतदान करके हम देश को मजबूत करने का काम करें। और इस वक्त हम लगातार आपको दिखा भी रहे तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट कास्ट किया है। बहुत महत्वपूर्ण दिन और हर किसी को, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नीलू रंजन जी जुड़ गए हैं। नीलू रंजन जी, आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहले आपने प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखी, अब आप गृह मंत्री की तस्वीरें देख रहे हैं। दो चरणों में बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक जो मतदान प्रतिशत था वो नहीं आया। अब लग रहा है कि माहौल अब थोड़ा सा गर्मा रहा है, प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, कह नहीं सकते हैं क्योंकि इस बार एग्रेसिव वोटिंग जो हुई थी 2019 में, वो एग्रेसिव वोटिंग नहीं दिख रहा है। ना मोदी को हराने के लिए बहुत निकल के मारे जा रहे हैं, ना जिताने के लिए जा रहे हैं। यानी कि दोनों तरफ से माहौल इस बार जो मतदान है वो शांत है। और जो पहले सामान्य तौर पे जो 60% के आसपास 65 होता था, जो वोटिंग होती रही थी, वो लगभग वही रहेगा। लेकिन इस बार जो देखना यह है सबसे महत्वपूर्ण कि जो बीजेपी जो ह्यूज मार्जिन से सीटें जीती थी, वो एंटी इनकम्बेंसी अगर नहीं है और उसमें अगर मत प्रतिशत कम हुआ थोड़ा बहुत और बीजेपी का नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं से 2019 का जो रिजल्ट है वो रहेगा या उससे बेहतर हो सकता है। लोगों को निकल के वोट डालना चाहिए। पिछले दिनों अगर आप देखें तो इसी बूथ पर से वोट कास्ट करके अपना निकल भी रहे हैं। और गृह मंत्री देखिए, अब यहाँ पर वो पूजा करने के लिए जा रही हैं। जो तस्वीरें मैं आपको पहले भी दिखा रही थी, बता रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे हर बार पूजा करने जरूर आते हैं। तो अपना वोट कास्ट करने के बाद अमित शाह यहाँ पर महाकामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जहाँ तक बात रही अमित शाह के पूजा करने को लेकर, तो बताया ये भी गया कि घर से पूजा करके आए, लेकिन वो हर बार जब भी पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करने के लिए आते हैं तो वो इस मंदिर में जरूर आते हैं। कामेश्वर महादेव का मंदिर है, कामनाओं को पूर्ति का ये मंदिर है। और जब हम कामनाओं की पूर्ति की बात करते हैं तो वैसे फिलहाल तो गुजरात में बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नजर नहीं आती, क्योंकि 26 सीटों में से एक सीट ऑलरेडी बीजेपी जीत चुकी निर्विरोध। वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, लिहाजा निर्विरोध सूरत सीट बीजेपी ऑलरेडी जीत चुकी है। लेकिन बाकी 25 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग हुई है। अगर 2019 के आंकड़ों की बात करें तो 2019 में यहाँ पे सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पाया था। और शायद यही बात में विश्वास है कि जब बीजेपी इस बार ये कहती है कि इस बार हमारे लिए जीत हार कोई समस्या ही नहीं है, इस बार हमारे लिए वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना बड़ी चुनौती है और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर 2019 की हम जब बात करते हैं अमित शाह के प्रत्याशी के तौर पर, तो 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के प्रत्याशी चतुर सिंह जांजड़ी चावला को यहां से हराया था 5.5 लाख की वोटों के मार्जिन से। 5.5 लाख वोटों के मार्जिन से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। 2024 की जब हम
हम बात करते हैं तो इस बार भी कांग्रेस की ओर से सोनल को प्रत्याशी बनाया गया है और यहाँ पे अमित शाह, गृह मंत्री जो अमित शाह प्रत्याशी हैं। हालांकि पहले उन्होंने पोलिंग बूथ पर जाकर के सपरिवार वोट कास्ट किया, इसके बाद वो कामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। हर बार वो यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना करते हैं, महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। चूंकि दिन भर के उनके और भी कार्यक्रम है, उनके और भी शेड्यूल्स हैं प्रचार को लेकर के, लेकिन उसके एक मिनट मीडिया तो गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं कामेश्वर महामंदिर में, जहां पे वो हर बार आकर के पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लेते हैं। ठीक बगल में उनका पोलिंग बूथ है और ये जब हम गांधीनगर सीट की बात करते हैं तो ये वही सीट है जिस सीट से कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद चुने गए। लालकृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार यहाँ पे सांसद के तौर पर काम किया है। 2019 में अमित शाह ने यहाँ से नामांकन भरा, 2019 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की यहाँ से, और 2024 में एक बार फिर से वो इस सीट से 2024 में एक बार फिर से वो यहाँ से प्रत्याशी हैं। पिछले बार के चुनाव में अमित शाह ने यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 5.5 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। और इस वक्त देख रहे हैं आप कि गृह मंत्री अमित शाह महाकामेश्वर मंदिर में अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। साथ में उनकी धर्म पत्नी जीवन साथी भी उनकी मौजूद है। मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करने के बाद वो कामेश्वर महामंदिर से यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और महत्वपूर्ण ये तस्वीरें इस लिहाज से भी क्योंकि अमित शाह ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अपनी धर्मपत्नी के साथ वो वोट कास्ट करने के लिए गए थे। वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने फोटो भी साथ में खिंचवाई, सेल्फी भी ली। इसके बाद अब वो पहुंचे महाकामेश्वर मंदिर में, जहाँ पे आरती करने के साथ ही अब वो मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। इसके बाद वो कुछ देर के बाद निकलेंगे। और महत्वपूर्ण बात दरअसल इस सीट को लेकर के ये भी है कि अगर जब हम गांधीनगर सीट की बात करते हैं तो इस सीट पर उपचुनाव समेत कुल 15 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 11 बार यहां से बीजेपी ने बाजी मारी है। यहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी कई बार सांसद रहे, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद रहे। 2019 से अमित शाह पहली बार इस सीट पर आए और जैसे ही आए वैसे ही लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद अब देखिए अमित शाह को देख पा रहे होंगे आप, अपनी पत्नी के साथ वो मंदिर में जो परिक्रमा होती है वो भी यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी जो भगवान के मंदिर है अंदर उनकी भी वो पूजा कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं। और बड़ी बात दरअसल यहाँ पर यह भी है कि अब यहाँ से पूजा करने के बाद वो चुनाव प्रचार के लिए लग जाएंगे। और आज का दिन बहुत अहम इस लिहाज से भी है क्योंकि पीएम ने भी आज ही वोटिंग करी है, उनका भी आज यहीं पर वोट था, उन्होंने वोटिंग की। अमित शाह ने भी अब यहाँ पे वोटिंग कर ली है अपनी पत्नी के साथ और अब वो चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले हैं। और देखिए अब यहाँ पे अमित शाह यहाँ पर जीत की विक्ट्री का साइन जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे और अब वो यहाँ पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये विक्ट्री साइन बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली बार 2019 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। लेकिन अब एक बार फिर से अमित शाह यहाँ पर वोट कास्ट करने के बाद, मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पर आप खुशी देख रहे हैं। पत्रकारों को जब वो विक्ट्री साइन दिखाते हैं इसके बाद वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और दिन भर जो उनके कार्यक्रम है इसके बाद वो यहाँ से रवाना
हो जाएंगे। और महत्वपूर्ण ये भी है कि अब देखिए अमित शाह यहाँ से निकल गए अपने परिवार के साथ और अब वो चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। यही बीजेपी की यूएसपी भी है। अमित शाह की एनर्जी और जिस तरीके से जो उनका रूटीन रहा है पूरे चुनाव में वो तो हमने देखा ही देखा है, लेकिन आज चूंकि वो उस सीट पर है जिस सीट से वो प्रत्याशी भी है, चाणक्य होने के साथ साथ इस सीट पर उनकी परीक्षा भी है। हालांकि इस परीक्षा को एक बार पहले वो 2019 के चुनाव में ऐतिहासिक मतों से जीत चुके हैं, सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इस बार भी उनकी ओर से यहाँ पे प्रत्याशी हैं, वो उनकी ओर से विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है और कुछ देर में वो मीडिया कर्मियों से बातचीत भी करने जा रहे हैं। बेशक ये जानना बहुत जरूरी होगा कि वोट कास्ट करने के बाद थर्ड फेज के चुनाव को लेकर जब 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान चल रहा है, देश के कई दिग्गज नेता हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है और अब वो मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे। इसके बाद वो निकल जाएंगे। बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए थे और अब वो मीडिया कर्मियों से बातचीत करने जा रहे हैं। दरअसल इस सीट का इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण